जगत जुगाए निताई विनय भाई राधा कृष्ण पैते नहीं राधा कृष्ण पैते नहीं निताई विनय भाई राधा कृष्ण पैते कृष्ण पैते नहीं भाई राधा कृष्ण पैते
संबंध नाही जात वृथा जन्म गलता से संबंध नाही जात वृथा जन्म गलतर से पशु मर दूराचा से संबंध नाही जात
হরে কৃষ্ণ। আমরা গৌর গদাধর মন্দিরে সমুদ্রগড়ের কথা, চম্পাহাটি কথা শ্রবণ করলাম। কি অপূর্ব কথা! শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিঘ্ন বিনাশ নরসিংহ মহারাজ, শ্রী শ্রীমৎ রাধারমণ মহারাজ, আমরা কথা শুনলাম। কি অপূর্ব কথামৃত পান করলাম। শুধু কথামৃত না, প্রসাদও পেয়েছি, হেভি প্রসাদ, খিচুড়ি প্রসাদ, স্যালাড, পাঁপড়, দই, মিষ্টি, বাকিটার বলছি না, থাক। অনেক কিছু পেয়েছি। আমি তো পেলাম পুরি, সবজি, হালুয়া, অনেক কিছু। তারপরে আমরা যাত্রা শুরু করেছি গুটি গুটি পায়ে। আমরা এগোছি বিদ্যানগরের পথে। বিদ্যানগরে ওখানে গিয়ে আমাদের হবে গড়াগড়ি ধুলো মাখামাখি। আপনিও থাকবেন কিন্তু অনলাইনে, আপনিও এই গড়াগড়ির ভাগ পাবেন যদি অনলাইনে থাকেন। অবশ্য ফিজিক্যালি না থাকলেও মানসিকভাবে থাকবেন। তো ওখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। হরে কৃষ্ণ। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
गांव है, यह विद्यानगर का भाग है। गांव थोड़ा सा इधर दूर है, लेकिन गांव का ही, विद्यानगर का ही यह आउट स्कर्ट है, उसका बाहरी हिस्सा है। यहाँ जो स्थान है ठीक इसके पीछे सार्वभौम भट्टाचार्य जी यहाँ पर बचपन में रहे थे। महाराज जो कथा बता रहे थे वो कथा हुई थी जगन्नाथपुरी में। जो जगन्नाथपुरी में भी सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर है, वहीं पर प्रसिद्ध महाराज जो वर्णन कर संवाद हुआ था। यहाँ पर उनके भाई थे विद्या वाचस्पति, याद रखेंगे ना, सार्वभौम भट्टाचार्य, और उनके भाई का क्या नाम था? तो उनका यह घर है, सार्वभौम भट्टाचार्य का भी, लेकिन वो चले गए थे। तो यह जो विद्यानगर के विषय, यह सर्व विद्या की राजधानी, सभी प्राकृत और अप्राकृत विद्याओं की यह राजधानी, विद्या का यह केंद्र था, पीठ था, विद्यापीठ था। तो स्वाभाविक है कि वाचस्पति से कुछ ज्ञान लेने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ही आते थे। जहाँ जन्म स्थान पर गए थे, घर तो उनका बाड़ी तो वहाँ था, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ भी आते थे वाचस्पति से ज्ञान लेने के लिए। मैं एक छोटी सी लीला का वर्णन करता हूँ आपको परपट, मैं केवल ट्रांसलेशन जैसा मैं केवल कहूँगा। आप जो कंक्लूजन है, चाहे परपट है, दूसरे को बताना होगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे, तो स्वाभाविक जहाँ आप लोग गंगा जी को पार किया, लगभग उसी के थोड़ा नीचे जाकर गंगा जी को पार करते थे। समझिए गौरांग सेतु जहाँ है, लगभग उस जगह पर भगवान चैतन्य महाप्रभु नौका से पार करते थे। बहुत ज़्यादा भी उम्र नहीं था बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था। रोज रोज नौका से पार करते थे और फिर सुबह शाम को जाते थे, तो नौका से पार करके चले जाते थे। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु उस तट पर, पूर्वी तट पर गंगा जी के आए, नौका नहीं थी, कोई नाविक नहीं था और बाजू में नौका भी नहीं थी। जैसा लगता है कि कलर। तो मैं थोड़ा चैतन्य महाप्रभु के विग्रह पर ध्यान कीजिए। भगवान खूब बढ़िया धोती पहने थे, खूब बढ़िया माला लगाए थे, पुष्प माला। भगवान पान भी खाते थे भोजन के बाद। ऐसे तो होठों में लालिमा है, लेकिन उस विशेष लालिमा उस दिन थी। तो चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे, कोई नाविक नहीं था, लेकिन इस बार में आना तो जरूर था। तो क्या करें? तो चैतन्य महाप्रभु क्या, तब तक क्या हुआ कि इस घाट पर भी कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। होता है घाट, तो इधर भी जाने वाले आने वाले। इधर के लोग देख रहे थे, ये लोग भी निराश थे, नौका नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या किया, अपना गमछा लिए, उतरिए लिए थे, उसको पानी पर पसार दिए, पानी पर गंगा जी की जो धारा था पानी पर, और उस पर पैर बढ़ाकर चढ़ गए। और वो कपड़ा उतरिए, गमछा, उसी पर वो डूबा नहीं। चैतन्य महाप्रभु उस पर चढ़ गए, तभी नहीं डूबा। तैरते तैरते इस बाजू में आ गया, इस बाजू में आ गया। चैतन्य महाप्रभु कपड़ा से ऊपर तट पा गए, गमछा को लिए और इसके पर इधर आ गए। इससे क्या लगता है कि वो कौन होंगे? बहुत बड़े योगी होंगे, योग लोग भी योगी लोग जानते हैं। महाराज क्या वो योगी होंगे, योग सिद्धि का प्रयोग करके पार किए होंगे। कौन थे वो? वो भगवान थे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो यह लीला नौका एक दिन की बात है, रोज तो नौका से पार करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु गमछा को नौका बना दिए और पार कर गए। ठीक है, तो हम एक लीला का वर्णन किए, याद रखिएगा और दूसरों से भी बता दीजिएगा। कमेंट करें।
দৌড়াচ্ছি লাঞ্চ প্রসাদের জন্য, কিন্তু তার আগে আমরা যাব মামগাছি মদদ্রম দ্বীপ। মদদ্রম দ্বীপে ভগবান রামচন্দ্রের লীলা শ্রবণ করব। মদ মানে হচ্ছে আনন্দ। ওখানে ভগবান রামচন্দ্র ত্রেতা যুগে এসেছিলেন, তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সেই কাহিনী আপনাদের ওখানে শোনাবো। আর ওখানে সারঙ্গ মুরারি শ্রীপাঠ এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাঠ রয়েছে। ওই দুটো জায়গা দর্শন করে আমরা লাঞ্চে ফিরব। प्रभुपाद यदि क्या सो प्रभुपाद के यदि जय वृंदावन दास ठाकुर शिवाज की जय हो। अच्छा
राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यह जो स्थान है जहाँ हम लोग बैठे हैं, यह वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान है। आप लोगों में से कोई बंगला पढ़ते होंगे तो वहाँ देखिए, नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन, तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहाँ श्रवण शुद्ध कैला त्रिभुवन। तो देखिए अब यहाँ तो श्रवण की बात आ गई ना, ताहार श्रवणे, ये अभी कहते ना कि यहाँ का दर्शने शुद्ध है मन। ठीक है, तो हम संक्षेप में, यद्यपि कि आप लोग यदि ध्यान से आप लोग सुने ही होंगे, आप आगे बैठते होंगे तो वहाँ पर परम पूज्य भक्ति विघ्नास नरसिंह महाराज भी यहाँ की बातें कहे थे ना, अंग्रेजी में कहे। और ठीक उसी को पुनः भक्ति पुरुषोत्तम महाराज भी वर्णन किए हैं। तो आपको एक जिम्मेदारी होती है उसको याद रखने का, बार बार नहीं हम लोग कहेंगे। लेकिन कुछ बातें नहीं छूट जाता है तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि इसलिए भी संक्षेप हमें होना पड़ेगा कि अभी जाना है, अभी आप मायापुर नहीं पहुँचे हैं। हम लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो एक कविता कभी बचपन में हम पढ़े थे, याद बार बार आता है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मेनी प्रमिसेस आई हैव टू कीप। जहाँ सोएंगे माइल्स टू गो, अभी कई एक किलोमीटर माइल चलना है, वहाँ जहाँ आप शयन करेंगे, और मेनी प्रमिसेस, बीच में और भी कार्य है, नौका से पार भी करना है, प्रसादम भी सुलभ किचन में लेना है, क्या क्या बहुत सी काम है। तो हम लोग देर नहीं कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सब काम करना है। तो हम लोग यहाँ आए, इसके पूर्व सारंग ठाकुर जी का श्रीपाठ, उनका भजन कुटी था, जिसका आपने अवश्य दर्शन किया होगा। तो वहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु की लीला है, गंभीर लीला है, बड़ी लीला है, तो उसको मैं छोटे शब्दों में कहता हूँ। सारंग ठाकुर जी भजन करते थे और उनका शरीर वृद्ध हो गया था, अति वृद्ध हो गए थे, लेकिन वहीं पर आकर भजन करते थे। भगवान चैतन्य और मायापुर से जब विद्यानगर जाते थे तो यहाँ जाते समय भी उनके पास बैठते थे। पिता तुल्य थे, सम्मान भगवान चैतन्य महाप्रभु सारंग ठाकुर का समादर आदर सत्कार वैसे ही करते थे जैसे जगन्नाथ मिश्र का वो करते थे, पिता के समान। तो जो वहाँ पर भजन करते थे तो वहाँ बकुल वृक्ष था, कुटी नहीं बनाए थे, पेड़ के नीचे ही भजन करते थे। और जब बारिश आती होता था तो उसी में, कोटर कहते हैं ना, जो घौल हो जाता है, उसी में बारिश होता था तो ढूक जाते थे। बारिश खुल गया तो वहीं पर चबूतरा बना लिए थे, बस पिंडी बना लिए थे, भजन करते थे। चैतन्य महापुरुष जाते थे तो उसी चबूतरे पर, उसी बकुल वृक्ष के नीचे भगवान भी बैठते थे। सारंग ठाकुर से बात करते थे, समाचार पूछते थे, फिर विद्यानगर और लौटते समय फिर बैठते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार उनसे कहे कि आप वृद्ध हो रहे हैं, श्री विग्रह भी रखे हैं, शिष्य संग्रह कीजिए, शिष्य बनाइए। आपकी सेवा, वृद्ध हैं तो आपकी सेवा की जरूरत पड़ेगी, इसके साथ श्री विग्रह की भी सेवा करना, एक कम से कम एक शिष्य तो होना चाहिए। लेकिन सारंग ठाकुर विरक्त महात्मा थे, कहते नहीं, जैसे भगवान दिन तो कट ही जाएगा, इतना दिन बीत गया तो और भी बीत जाएगा, तो नहीं बनाते थे। लेकिन वो हम कथा लॉन्ग हो जाएगा, हम पेड़ के। और एक आग्रह भगवान चैतन्य महाप्रभु, एक कम से कम घास का घर होना चाहिए आपके पास जिसमें आप रहें, तो नहीं बनाते थे।
पेड़ के नीचे, बकुल वृक्ष के नीचे वो भजन करते थे। एक काल में ऐसा हुआ कि बकुल वृक्ष शुष्क हो गया, सूख गया, पत्ते खत्म हो गए, मर ही गया पेड़। पत्ता नहीं था, वहीं भजन करते थे, धूप लगता था, गर्मी है, बरसात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु एक दिन क्या कि उस शुष्क पेड़ को गए और उसको उन्होंने ऐसे एम्ब्रेस किया, आलिंगन, दोनों अपने दोनों हाथों को उसके चारों तरफ घेर लिया और घेरते ही कहा कि जय भगवान ने उसका पेड़ का आलिंगन किया, बकुल वृक्ष पुनः विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिनट, पूर्ण पत्तों से, पुष्पों से लद गया, जीवित हो गया। और आपकी जानकारी के लिए, जिस पेड़ को, बकुल वृक्ष को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया है, जिसको उन्होंने पुनर्जीवित किया है, भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने नीचे बैठते देखा है, वही अब वृक्ष है। दर्शन किए ना, स्पर्श किए ना, ठीक है, प्रणाम भी किए ना, प्रणाम किए कि ना? ना, हरि बोल ये हरि बोल। तो देखिए, अब आप लोग कल्पना कर सकते हैं आपके भाग्य की में, वह पेड़ जिसके नीचे भगवान चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, वह पेड़ जिसका आलिंगन स्वयं भगवान ने किया था, और वह पेड़ जो भगवान की सारी लीलाओं का साक्षी है, विटनेस है, वह अब परिक्रमा में आने का कितना भाग्य है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए, वहाँ तो वह जगह था सारंग ठाकुर जी का। फिर हम लोग यहाँ आए हैं, जो बाजू में है वृंदावन दास ठाकुर, नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन। वृंदावन दास ठाकुर का कितना ग्लोरियस परिवार था, कितना मैंने भक्ति में ट्रेडिशन था, पारिवारिक ऊंचाई कितनी थी। उससे कृष्णदास कविराज की उक्ति है ना, कृष्णदास कविराज नारायण, यह किसने लिखा? यह कृष्णदास। उनकी माँ कौन थी? नारायणी नाम था। चैतन्य महाप्रभु उच्छिष्ट भाषा, जब 4-3 बरस की लड़की थी बेचारी, उसका संक्षेप परिचय यह है कि श्रीवास ठाकुर के भाई थे, छोटे भाई थे, छोटे की बड़े थे, छोटे, श्री राम पंडित, और उनकी पुत्री थी नारायणी। तो उसी आंगन में एकदम चल भी, क्राउलिंग करती थी तब की बात है, चल भी नहीं सकती थी। बार बार भगवान चैतन्य महाप्रभु आंगन में जाते थे तो क्राउलिंग करके घुटनों के आ जाकर पकड़ लेती थी पैर, और पैर पकड़कर भगवान चैतन्य महाप्रभु का अंगूठा, जो मोटा अंगुली होता है पैर का, मुंह में डाल लेती थी। बचपन में अभी 2-3 बरस की थी तब। उच्छिष्ट भात, और चैतन्य महाप्रभु खाते प्रसादन तो उसको बेटी लो, पुत्री उसको हाथ से डाल देते थे उसको मुंह में, अपने से नहीं, छोटी 2 वर्ष का खाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु 3 अंगुली, अंगूठा और 2 अंगुलियों से ऐसे पकड़ते थे भात और दाल, और उससे मुंह में। इतना ही नहीं, अभी 4 बरस की, लगभग 4 की 5 4 बरस की लड़की थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु की बेटी पुत्री, तुम कीर्तन करो, और इतना बढ़िया उसने सुस्वर कीर्तन किया था, नृत्य किया था। और जब कीर्तन कर रहे थे, उसके शरीर पर कृष्ण प्रेम के जो उच्चतम विकार है, अष्ट सात्विक विकार उसके प्रकट हो गए थे। और जो उसका कीर्तन सुने थे, ऐसे तो सभी प्रेमी थे, लेकिन उसे कीर्तन से मुंह से जो शब्द निकले थे कीर्तन के, उसको देखकर सबके हृदय में अष्ट सात्विक विकार शरीर पर उत्पन्न हो गया था। तो नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन, तार गर्भे जन्मिला श्री वृंदावन। कितना ग्लोरियस माँ। अच्छा होता है कि हम लोगों की माँ होती, चैतन्य महाप्रभु से मिली होती, हमारा भी जन्म होता और अच्छा होता। तार गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन,
तार की अद्भुत चैतन्य चरित उन्होंने वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर ने तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जहाँ रस श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन। यदि चैतन्य चरितामृत का श्रवण कोई कर लेगा तो एकदम पवित्र, तीनों लोग पवित्र हो सकता है। कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास। भगवान श्री जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में थे, ब्रज में लीला किए थे, तो उन लीलाओं का संकलन वर्णन किया किसने? वेद व्यास जी ने। तो वही वेद व्यास जी चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, तो जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है उसको वर्णन करने के लिए वेद व्यास जी ही इनके रूप में आए थे। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जो पुस्तक लिखे थे उसका नाम ओरिजिनल था चैतन्य मंगल, लेकिन चैतन्य मंगल नाम का एक और पुस्तक बहुत पब्लिश हो गया, प्रचलित हुआ, इसलिए भक्तों ने उसको नाम बदल दिया चैतन्य भागवत। जहाँ रस श्रवणे ना से सर्व अमंगल। यदि चैतन्य भागवतम का कोई श्रवण कर लेगा तो और अस्पिशियस में जितने शुभ अच्छे गुण है, अच्छे सद्गुण है, अच्छा वैभव है, उसके दिशा में आ जाता है, भक्ति प्राप्त होती है। चैतन्य निताई जाते जानिए महिमा। यदि आप सचमुच इंटरेस्टेड हैं, गंभीर हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा जानना चाहते हैं, चैतन्य नित्यानंद प्रभु की महिमा जानना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है उस पुस्तक को पढ़ने की। पढ़ लेंगे, श्रवण कर लेंगे, आपको भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इतना ही नहीं, जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत, और कृष्ण भक्ति का जो सिद्धांत है सैद्धांतिक पक्ष से बहुत बढ़िया से वर्णन किया गया। मनुष्य चरित्र न है जैसे ग्रंथ धन्य। ऐसा इतना वो बढ़िया ग्रंथ है कि वो मनुष्य की रचना हो नहीं सकती है। वृंदावन दास मुखी वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास ठाकुर तो कलम चला रहे थे, लेकिन अंदर से उनको प्रेरणा कौन दे रहा था? चैतन्य महाप्रभु। तो साक्षात अब देखिए इस बच्चे का माता है नारायणी, और पुस्तक लिखने चला तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हृदय में बैठकर उसे लिखा रहे हैं, बेटा ऐसा लिखो ऐसा लिखो। तो यह उनका जगह है, जन्म स्थान है। हम लोग देर हो गए, संक्षेप में यहाँ की कथा कही जा चुकी है, रिपीट नहीं करना चाहिए। यह इसको समझा जाता है कि वहाँ पर वृंदावन में 12 वन है और यहाँ पर 9 द्वीप है। एक व्यक्ति, हम वृंदावन में सुन रहे थे, कथा हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने पूछा वक्ता से, भक्त से, कि साधुओं के लोग 108 क्यों लिखते हैं? स्त्री स्त्री 108, स्त्री अष्टोत्तर सत। तो क्या उत्तर देंगे हम? तो वो देखिए, तो भक्त ने उत्तर दिया था कि 108 संत वह हो जाता है कि वहाँ पर 12 वन है, यहाँ पर 9 द्वीप हैं। जो 12 वनों की यात्रा कर लिया और 9 द्वीप की यात्रा कर लिया, तो वर्णवा unless and until you have performed Vrinda Brajmandal Parikrama and Navadvip Parikrama, you are not supposed to write before your name 108। तो हम कह रहे थे, आप अभ्यास के लिए कर रहे, आप थोड़ा सा आपके टेंशन कैश करने की। जब तक आप ब्रज परिक्रमा और नवद्वीप परिक्रमा नहीं करेंगे तो कैसे साथ 108 कम लिखेगा? अष्टोत्तर सत, हाँ, 100 से 8। तो जानते हैं ना, वर्णमा ऐसा 12 को 9 से गुणा कर दीजिए 108। तो वहाँ जो भांडीर वन है, कभी यात्रा की हम 12 वनों में, एक अत्यंत ग्लोरियस वन है, उसका भी नाम एक पेड़ के नाम से है। एक बट वृक्ष था, उसका नाम था भांडीर, और इतना बढ़िया पेड़ है, इतना ऊंचा पेड़ है कि उसी के नाम से उस द्वीप का नाम
उस वन का नाम हो गया भांडीर वन। और यहाँ भी इधर ही कहीं था बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष का आश्रय स्वयं भगवान श्री राम जी लिए थे। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज वर्णन कर रहे थे, जब भगवान का वनवास काल था, 14 वर्ष का वन के लिए उनको जाना था, तो घूमते घूमते कुछ समय के लिए यहाँ आए थे। उस बट वृक्ष के नीचे आश्रय लिए थे। और उस बट वृक्ष ने भगवान को इतना आनंद दिया था, इतना सुख दिया था। स्वयं भगवान राम भी, लक्ष्मण सीता उस पेड़ के नीचे रहते, इतने खुश रहते थे, इतना उनको आह्लाद होता था। उस पेड़ का नाम है मोदद्रुम। मोदद्रुम माने वह पेड़ जिसके जहाँ से इमिनेट होता है आनंद, ब्लिस चारों तरफ फैलता रहता है। जैसे कोई जगह होता है वहाँ से अग्नि के इमिनेट होता है, प्रकाश निकलता है, ताप निकलता है। उस पेड़ के नीचे, पेड़ से आनंद विकीर्ण हो रहा था चारों दिशाओं में। भगवान राम को भी आनंद दिया, इसीलिए पेड़ का नाम हो गया मोदद्रुम। वह द्रुम जो आनंद प्रदान करता है। और फिर इतना वो बड़ा था, इसीलिए इस द्वीप का नाम हो गया मोदद्रुम द्वीप। याद रखिए, कथा महाराज जी वर्णन कर चुके हैं, भगवान राम कैसे यहाँ थे और सीता जी और सब बाद में वर्णन करते हैं। तो हम संक्षेप में इतना ही। हरे कृष्णा। ध्यान रखिए, हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से सूचना मिली हुई है, अनेक भक्तों का पॉकेट मार हो रहा है। As people who are cutting your pocket and taking the money, mobile and many things, right? And some ladies also got red-handed. They caught by red-handed some ladies who are walking with us and they're stealing the things. And some, and also be careful. Just my point that be careful. सतर्क रहें अपने साथ वैल्यू के प्रति। एक माता जी, किसी ने माता जी प्रभु जी की, उसमें कुछ लक्ष्मी है, किसी का है तो ले लीजिए। ये कोई भक्त का जपमाला जप थैली है वो ले लीजिए। और मेरी जेब में कुछ है, ये भी एक पर्स है, ये भी है, पैसा नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है। और ये एक बैग है, इसमें मोबाइल है। तो कृपा करके मेरी बैग थैली थोड़ा सा वजन हो रहा है, हल्का कीजिए इसको। इसलिए बैग खरीद करना चाहिए। ठीक है ना? হরে কৃষ্ণ। বাংলা লোক আছে এখানে? বাংলা দেখি। তো আমরা এখানে এসেছি, আজকে আমাদের পরিক্রমার অন্তিম স্থানে পৌঁছে গেছি। এই জায়গা হচ্ছে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম ভিটা। বোর্ডে লেখা আছে, মহারাজ পড়ে শোনালেন। দেখেন ওখানে লেখা আছে, নারায়ণী চৈতন্য উচ্ছিষ্ট ভাজন, তার গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন। তার কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন, যার শ্রবণে শুদ্ধ কইলা ত্রিভুবন। এই চৈতন্য মঙ্গল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল বা চৈতন্য ভাগবত রচনা করেছেন। তার জন্মস্থান এইটা, এটাকে বলে মামগাছি বা মদদ্রুম দ্বীপ। মদদ্রুম দ্বীপের কথা শ্রীমদ্ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ ওখানে বলেছেন। ভগবান রামচন্দ্র 14 বছর বনবাস করতে করতে এইখানে এসেছিলেন। এইখানে একটা বিশাল বটবৃক্ষ ছিল, তার নিচে দাঁড়িয়ে মদমনে আনন্দ করেছিলেন। আনন্দ। মা সীতা জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আপনি এত আনন্দ করছেন কেন? বলছে এটা চলছে ত্রেতা যুগ, মাঝখানে দাপর যুগ যাবে, তারপরে কলি যুগে আমরা আবার এখানে আসবো লীলা করতে, নাটক করতে। এখন তো অযোধ্যাতে চলছে, এই কলি যুগে এখানে আমাদেরকে আসতে হবে। তোমাকে আমি বিয়ে করব, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীতে চলে যাবে। তো মা সীতা জিজ্ঞাসা করছেন আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তো আগে থেকে জানেন, তো বিয়ে করার দরকারটা কি? তখন মা সীতা বলছিলে, ভগবান রামচন্দ্র বললেন যে তুমি আমার কাছে থেকে সেবা করে যে আনন্দ পাচ্ছ, আমার থেকে দূরে থেকে সেই সেবার ভাবটা আরও বৃদ্ধি পায়। দুটো সেবা আছে ভক্তি জগতে, বিপ্রলম্বর সম্ভব।
এই যে বিরহ আমার থেকে দূরে যাওয়ার পরে আমার প্রতি যে আকর্ষণ বৃদ্ধি হবে সেইটা জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি এখানে আসব। তো এখানে সেই রামচন্দ্র ভগবান সেই বটবৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই জন্য ধ্রুব মানে গাছ, মদ মানে আনন্দ, তাই এই দ্বীপের নাম মদ দ্রুম দ্বীপ। পিছনে একটা মন্দির ছেড়ে এসেছি আমরা, যেটা দর্শন করে এসছেন, সারঙ্গ মুরারি শ্রীপাঠ, যেখানে মন্দিরের সামনে একটা সুন্দর বকুল বৃক্ষ আছে, আপনারা দেখেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মায়াপুর থেকে যখন বিদ্যানগর যেতেন ওখানে বসতেন। ওখানে ঘর বাড়ি ছিল না, এই বকুল বৃক্ষ ছিল, তার নিচে বসে সারঙ্গ মুরারি তিনি হরিনাম জপ করতেন, কোনো ঘর বাড়ি ছিল না। তারপরে ধীরে ধীরে গাছটা মরে যায়, মহাপ্রভু আসতেন বসতেন, তো গাছ পাতাটা শুকিয়ে মারা গেছে গাছটি। মহাপ্রভু 2 হাত বাড়িয়ে গাছকে আলিঙ্গন করেছেন, আবার গাছ এরকম ভরা ভরা পাতাতে ভরে গেছে। মহারাজ বলছিলেন যে আপনারা কত ভাগ্যবান ভাগ্যবতী, মহাপ্রভু যে গাছের নিচে বসছিলেন সেই গাছকে আপনারা স্পর্শ করেছেন, প্রণাম করেছেন। সেই গাছ হচ্ছে মহাপ্রভু লীলার সাক্ষী। মহাপ্রভু পিতৃতুল্য ছিলেন সারঙ্গ মুরারি। মহাপ্রভু সবসময় অনুরোধ করতেন, আপনি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, আপনার এই বৃক্ষ আপনার যাওয়ার পরে কে সেবা করবে, আপনি শিষ্য তৈরি করুন। তো উনি বিরক্ত বাবাজি ছিলেন, অতটা তিনি চাইতেন না, না আমার দরকার নেই, এইভাবে জীবন কেটে যাবে। তারপরে তিনি এক শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন, সে হচ্ছে মৃতদেহকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। অনেক বড় কথা, সব কথা বলে দিলে বই কিনবেন না, তো মোটামুটি এই পর্যন্ত কথা। আপনারা বইটা পড়েন প্লিজ, কত কথা আর শোনাবো, এখন টাইম হয়ে গেছে। তো আর কটা বই আছে, ব্যাগ তো নেই, ব্যাগ আর দেবো না, বই আর কটা আছে, বই কিনবেন। আর বিকালে 4:30টায় বা 5টায় এখান থেকে যাওয়ার পথে সুলভে গিয়ে প্রসাদটা খেয়ে ঘরে যান, হ্যাঁ, তাহলে সুবিধা হবে, আর একটু হাঁটতে সুবিধা হবে। প্রসাদ খেয়ে যাবেন, একটু রেস্ট নিয়ে 5টার সময় দৌড়ে দৌড়ে আসতে হবে না, গুটি গুটি পায়ে আপনারা আমাদের লোটাস পার্ক প্যান্ডেল চলে আসবেন। শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ, শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, আর কত মহারাজের কথা বলবো। শ্রী শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী মহারাজ আসবেন, আমাদের পরিক্রমা মিনিস্টার। তো সুতরাং আপনারা সকলে ওখানে আসবেন। আর আমাদের এই ফর্ম আর বাকি আছে, কয়টা নিয়ে নেবেন, তো ওখানে যা দরকার নিয়ে যাবেন। আমরা যাবো, এখান থেকে বেশি দূর না, এই এখানে হরে হরে কৃষ্ণ বললে শোনা যাবে মায়াপুর, বেশি দূর না, আস্তে আস্তে পৌঁছে যাবে। देखिए शाम की कथा आज हम लोग जागृति क्रॉस करके आए। कथा में हुआ परम पूज्य राधा रमन स्वामी महाराज जी जांधो द्वीप की बारी में, गंगा के प्रकृति के बारे में कथा बोलने वाले हैं 5:30 बजे। हरि बोल। 5:30 बजे कथा होगा लोटस पार्क में। उसके बाद में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, उसके पश्चात हिजमलेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज, उसके बाद में भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, उसके बाद में श्री जय पताका स्वामी महाराज। कथा कथान कथा कथान कथा। আরে 500 টাকায় কত দেবো বলুন, ঠিক না? বাহ বাহ, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। এখন বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাঠ দর্শনের পর, কথা শ্রবণের পর আমরা এখন ফিরে চলেছি শ্রীধাম মায়াপুরের উদ্দেশ্যে। হরি বল। बना के लेके आओ हमारे लिए कहीं गिलास। হরে কৃষ্ণ। আমরা আজকে
তৃতীয় দিনের প্রোগ্রাম কমপ্লিট করলাম, সবাইকে নিয়ে এসে সুলভ কিচেনে। কি সুন্দর প্রসাদ, সবাই আনন্দ করে প্রসাদ পাচ্ছেন। তা আপনারা যখন সারাদিন আমাদের সঙ্গে থাকলেন, প্রসাদটাও আমাদের সঙ্গে পান। এখানে আছেন একদম বড়, একদম ড্রাম ভর্তি খিচুড়ি, না পনির সবজি, পনির সবজি, খিচুড়ি, পাঁপড়, মিক্স সবজি, পুরি, পায়েস, চাটনি, আরও অনেক কিছু আছে। খেলে আমি বুঝতে পারবো, এখন তো বুঝতে পারছি না। সবাই আসুন, কিচেনে প্রসাদ পান। হ্যাঁ, আবার কালকে কিন্তু সকাল 5:30টায় বেরোতে হবে। এখন খেয়ে দিয়ে বিকাল 5টায় স্টেজে চলে আসুন। ওখানে গুরু মহারাজ শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী মহারাজ, শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিঘ্ন বিনাশন নরসিংহ মহারাজ, মহারাজদের হাট, চাঁদের হাট, ওখানে আসবেন, ওখানে সবার সঙ্গে দেখা হবে। হরে কৃষ্ণ।